हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पैराबोला के टेंजेंट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे कि कोई लाइन है वो पैराबोला की टेंजेंट कब होती है। सभी लाइनें तो टेंजेंट नहीं होती हैं, ठीक है ना। कुछ लाइन है जो टेंजेंट होंगी तो उनके ऊपर कुछ कंडीशन आएगी, ठीक है। तो कब टेंजेंट होगी कब नहीं होगी उसके बारे में बात करें। तो टेंजेंट होता क्या है उसके लिए हमने डिस्कस किया कि एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, यहाँ पे केवल एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। ये कोई कर्व है हमारा, कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पी पॉइंट पे टच किया इसने। पी पॉइंट क्या है, x1 y1, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो गया। तो टेंजेंट समझ में आया। टेंजेंट क्या है, एक पॉइंट पे टच करके निकलने वाली लाइन, ठीक। अब इसके इक्वेशन और डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। तो टेंजेंट एट पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो सपोज ये हमने कोई पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया हमने, P। ये कोई पॉइंट P है, x1, y1, ठीक। ये कौन सा कर्व है हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इन कर्व्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो एक स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए मैं करूँगा और सब आप लोग ट्राई करेंगे। तो ये क्या है हमारी टेंजेंट, ये है टेंजेंट, है ना। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो वी हैव, यहाँ सब लिखा है कि पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पॉइंट पी कौन सा, x1 y1 ऑन इट, ठीक है। हैंस ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट पी। और टी पैरामीटर मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में भी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। तो 1 बाय 1 आते हैं। तो सबसे पहला मुझे स्लोप चाहिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्लोप निकालने के लिए, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये कितना आएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। 2 से ये 4 2 टाइम्स जाएगा तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 2a बाई वाई, ठीक है। और किस पॉइंट पे निकालना है स्लोप ये जरूरी है। तो पॉइंट P है। P पॉइंट क्या है, x1 y1, मतलब कितना हो जाएगा, x की जगह x1, y की जगह y1 रिप्लेस कर देंगे तो ये आ गया स्लोप। स्लोप आ गया एट पॉइंट P। इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट पे क्या आ गया, स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P कैसे निकालेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है। एक पॉइंट टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 से, और टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, 2a अपॉन y1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू इसका स्लोप 2a अपॉन y1 और x माइनस x1, ये होता है। y1 से पूरे में प्रोडक्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, ठीक है। अभी देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे अपन, या इधर से लिखना चालू करता हूँ, थोड़ा सा इधर स्पेस है अपने पास। तो y1 माइनस 2ax इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 का स्क्वायर माइनस 2ax1, ठीक है। दोनों साइड माइनस 2ax1 कर दीजिए, माइनस 2ax1 इधर भी, माइनस 2ax1 इधर भी। और ज़रा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1
-2a बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x1 इक्वल टू y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1। ठीक है, अब x1 y1 कहाँ लाई करता है, इस कर्व पे, तो यू कैन पुट x with x1 and y with y1। सो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर से इधर शिफ्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। तो y1 माइनस 2ax प्लस x1 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। ठीक है, तो ये भी हमारी टेंजेंट हो गई। देखिए यही लिखा है इन्होंने भी यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, टी के फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है इसकी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है इस पैराबोला की, x इक्वल टू ए स्क्वायर और y इक्वल टू 2at। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट आ गए, ये पॉइंट टी कहलाएगा, इसको पॉइंट टी भी कह सकते हो आप, कि 80 स्क्वायर 280 को क्या कहते हैं, पॉइंट टी। इसका मतलब हो गया 80 स्क्वायर 280। ठीक है, तो अब ये पॉइंट इसमें रख दो x1 y1 की जगह। ठीक है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे निकालना हुआ तो क्या होगा, y इंटू 280 इक्वल टू 2a, x प्लस x1 कितना हो गया, 80 स्क्वायर, 2a से 2a गया, तो यहाँ आपको दिखाई देगा वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, हमने पैरामीटर टी लिया है। ठीक, अगर पैरामीटर t1 होगा तो t की जगह t1 रिप्लेस हो जाएगा, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यहाँ लिखेंगे वेयर पैरामीटर इज t, t की जगह t1 करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये डेरिवेशन आपको याद रहना चाहिए कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई और ये कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसका मतलब क्या है कि कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई लाइन है, एनी लाइन, इज टेंजेंट फॉर द पैराबोला दिस इफ c इक्वल टू a बाई एम, मतलब पर्टिकुलर c की वैल्यू के लिए ही टेंजेंट होगा ये, है ना, ऐसा नहीं है किसी भी c की वैल्यू के लिए हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे आया ये प्रूफ। सो लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, विच मीन्स टेंजेंट है तो मतलब कितना होगा सॉल्यूशन, एक, केवल एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, विच मीन्स by solving these two equations, we will have only one solution, तो सॉल्व करते हैं जरा इसको, ये हो गया 1, ये हो गया 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। अब देखते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करेंगे, 1 में से वैल्यू उठा के 2 में रख देते हैं y की, तो कितना हो जाएगा, एम एक्स
प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ax, ये हो जाएगा। अब जरा सॉल्व करो तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm x आएगा प्लस सी स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा 4ax। एक साइड ले लेते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स वाले अगर एक साइड लेंगे तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा cm माइनस 2ax, ठीक है, 4ax हो गया ये 2cmx, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने कितने सॉल्यूशन चाहिए, हमने कहा था एक सॉल्यूशन। सो इट शुड हैव ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, दैट इज डी शुड बी 0। डी 0 का मतलब क्या हो गया, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, बी स्क्वायर मतलब 2cm माइनस 2a का स्क्वायर, बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स AC। ये हमारा a है m स्क्वायर, ये हमारा c हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया 4cm माइनस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4 से 4 गया, ब्रैकेट खोलिए तो क्या आएगा c स्क्वायर m स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4cma इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, कितना हो गया यहाँ से 4a स्क्वायर इक्वल टू 4cma, 4 से 4 गया, a हमारा नॉन जीरो है तो a से एक a भी उड़ा सकते हैं, तो यहाँ से आ रहा है c इक्वल टू a बाई m, और यू कैन से c इक्वल टू a बाई m। तो यहाँ देखिए यही बात कह रहा था कि अगर किसी लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को टेंजेंट होना है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट फॉर हाइपरबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन c शुड बी a बाई एम। c की वैल्यू कितनी होगी a बाई एम होगी, समझ में आ गया बात। तो आप देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं c की जगह इसमें क्या रिप्लेस कर दिया गया a बाई एम, ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपकी। अभी देखिए, ये हटा देता हूँ मैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस कर्व को कहाँ कट करेगी, वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इसको सॉल्व कर देंगे 3 वाले को। और 3 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसका d 0 होता है, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, आप जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसको फॉर्मूला मेथड याद है आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अगर ये 0 हो गया तो ख़त्म, तो x कितना आएगा माइनस बी बाई 2a। इसी थ्योरी को मैं यहाँ लगाऊंगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, तो माइनस b कितना है 2cm माइनस 2a बाई a कितना है m स्क्वायर 2 टाइम्स, 2 से 2 गया, cm की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ से a,
इस सी एम की जगह क्या आ जाएगा ए, तो ए माइनस 2a कितना हो गया, माइनस ए और माइनस ए तो प्लस ए, ठीक है, ए बाई एम स्क्वायर आ गया। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, ए बाई एम स्क्वायर, ठीक। तो y पॉइंट कैसे आएगा, y इक्वल टू क्या था हमारा, एम एक्स प्लस सी, एक्स हमारा कितना आ गया, ए बाई एम स्क्वायर, सी कितना है, ए बाई एम, तो ये m से m गया, दिस इज 2a बाई एम, ये देखिए y कोऑर्डिनेट भी आ गया, ठीक। So the equation of point of tangent, the equation of tangent in terms of slope is this one, y equal to mx plus a by m, ठीक है, ये हो गया। एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज दिस वन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हाईलाइट अगर करूं मैं तो ये आ रहा है, ठीक है। अब ये याद होना चाहिए, ये एक का डेरिवेशन कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डिराइव द कंडीशन ऑन सी, ठीक है, सी पे कंडीशन डिराइव कर सकते हो। अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो तो सी पे क्या कंडीशन आएगी, तब ये सी पे ये कंडीशन नहीं चलेगी ए बाई एम की, है ना, कुछ और आएगा उसमें। ये सी इक्वल टू ए बाई एम कब आया, जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है तो कुछ और आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो कुछ और आएगा, है ना, माइनस 4ay है तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको एक फॉर्म के लिए समझाया जाता है, रिमेनिंग 3 आप इसी रास्ते पे चलते हुए निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब क्या है, पिछले वाले में क्या था कि पॉइंट कर्व के ऊपर था, अब ये क्या निकाल रहा है कि टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट नॉट ऑन कर्व। अब पॉइंट कर्व पे नहीं है, कहीं बाहर है उससे, तो P पॉइंट कर्व से बाहर आ गया, x1 y1 कहाँ आ गया, बाहर। और पैराबोला हमने सेम लिया ताकि हमारे को डेरिवेशन आराम से आ जाए, एक के लिए सीख जाएंगे तो रिमेनिंग 3 के लिए आप इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो P पॉइंट बाहर लिखा, यहाँ लिखा है लेट P इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो कोई भी टेंजेंट है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, तो इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट, अभी हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू y square equal to 4ax will be y equal to mx plus a by m, हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब ये कोई भी लाइन है, कहाँ से अब इसको पास करा देंगे, P पॉइंट से, एंड इट passes through क्या है, P x1 y1, तो कितना हो गया, y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस ए बाई एम, ठीक है। m का मल्टीप्लाई पूरे में कर दीजिए, तो एम वाई वन इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स वन प्लस ए, ठीक। अब ये दिखाई देगा आपको m में क्वाड्रेटिक, और अगर इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर एक्स वन माइनस एम वाई वन प्लस ए इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इन m में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब दैट इज 2 tangents are possible, 2 tangents are possible, ठीक है, बाई पुटिंग वैल्यूज ऑफ m इन, यहाँ पे दो वैल्यू जो आएंगी 1 में रख देंगे अलग अलग, तो हमारे पास 2 टेंजेंट आएगी।
तो इसमें नोट क्या करना है कि पॉइंट अगर बाहर रहे, कर्व से बाहर, तो नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नोट इफ पॉइंट लाइज outside of curve, then two tangents are possible। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से एग्जाम्पल्स। यहाँ 5 हैं, मैं इसमें से 2 लेता हूँ। ठीक है, एक जैसे पहला ले लेते हैं और एक 5वां ले लेते हैं। नहीं, पहला और चौथा ले लेते हैं। एक मैं फर्स्ट ले रहा हूँ और एक फोर्थ। ठीक है, पहले फर्स्ट लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। सो ये कैसा है, 5y² इक्वल टू 24x। आप ध्यान दीजिए, इसमें क्वाड्रेटिक किसका है, y का, और x वाला पार्ट कैसा है, पॉजिटिव है ना। x का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, कोई पॉजिटिव नंबर, और y में क्वाड्रेटिक है, तो ये इट इज सिमिलर टू y² इक्वल टू 4ax। 4 अपने पास है, y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू -4ax, x² इक्वल टू 4ay और x² इक्वल टू -4ay। सो ये किसके सिमिलर हो गया, पहले वाले के सिमिलर। ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन किससे कंपेयर होगा, इससे। ठीक है, दूसरा वाला किससे कंपेयर होगा, y में क्वाड्रेटिक है और x में नेगेटिव है ना, तो ये वाला हो जाएगा। ये क्या है, 3x², x में क्वाड्रेटिक, y में पॉजिटिव है, तो ये तीसरा वाला। वेरी गुड यार, ये तो सेम टू सेम आ रहा है। चौथा वाला इससे कंपेयर होगा। ठीक है, और 5वां वाला फिर दूसरे वाले से कंपेयर होगा। ठीक, तो ये 1 बाई 1 चल रहा हूँ मैं, ये सब उड़ा देता हूँ। तो y² इक्वल टू 4ax के लिए क्या पढ़ा है आपने, याद करना पड़ेगा। y² इक्वल टू 4ax के लिए फोकस क्या होता है, फोकस होता है a,0। और क्या हमने याद किया था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ 4a। ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या था, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ये आया था a,2a और आया था a,-2a, ये आ गया था। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बच गया यार, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी इसमें, x इक्वल टू माइनस है। ये आपको याद होना चाहिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आंसर फटाफट आ जाएंगे। तो ये y² कितना हो गया, 24/5x, है ना। तो ये 4ax कैसे लिखेंगे, 4 6/5x। तो a कितना हो गया, 6/5, है ना, a इक्वल टू हो गया 6/5। तो यहाँ रख दीजिए, फोकस कितना हो गया, 6/5, 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ जाएगी, 4a, 4 इंटू a, 6/5, मतलब कितना हो गया, 24/5 यूनिट। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएंगे, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम a, प्लस माइनस, एक बार प्लस और एक बार -2a, ऐसे। कितना हो गया, एक हो गया 6/5 और एक हो जाएगा 12/5 और एक क्या हो जाएगा, -12/5। बस ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू -a, -6/5, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5x + 6 इक्वल टू 0, बोथ आर करेक्ट।
ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाले में, जरा फोर्थ वाला याद करेंगे अपन। फोर्थ वाले के लिए भी याद करना पड़ेगा ना। चलिए इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फोर्थ में देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, -8y। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -4ay। सो ए कितना हो गया यहाँ पे 2। अब आप इसकी सब थ्योरी लिखिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का फोकस कितना होता है। ये किस टाइप का कर्व है, ये इस टाइप का कर्व है। थोड़ा सा बना दे रहा हूँ आपको, ऐसा वाला। फोकस कितना होता है इसका, 0, -a। ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज सेम फॉर ऑल 4a, है ना। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ये कितना है, इसमें y पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, था ना फोकस, 0, है, ये फोकस था, है ना। ये एंड पॉइंट निकालना बड़ा इजी काम है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, तो ये पॉइंट वही y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, y तो -a ही रहेगा, तो y की जगह -a रख देंगे। तो -a रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a²। तो एक आएगा 2a और एक आएगा -2a, -a। तो ये कितना हो गया, -2a, -a, और ये कितना हो जा रहा है, 2a, -a। ठीक है। अब क्या चाहिए, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम आ गया, सब तो हो गए। अब रख दो इनको फटाफट। एंड लेंथ आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम आ गया, फोकस आ गया, सब कुछ आ गया। रख दीजिए जरा। तो इसका फोकस कितना हो गया, इसका 0, -a है तो -2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया, mod 4a, इसका कितना हो गया, 8 यूनिट, है ना। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया, +-2a कर देता हूँ, -a, दोनों एक साथ लिख देते हैं। तो प्लस माइनस कितना हो गया, ये 4 और -2। इसी टाइप से आप इन सब का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इन सभी का आप एक एक करके, 4 और 5 कितने छोड़े मैंने, 3 तो छोड़े हैं, 3 छोड़े हैं, तीनों का हो जाएगा। ठीक है, ओके। और भी आगे क्वेश्चंस हैं, इन सबको भी अपन पढ़ रहे हैं, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए जरा, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स इज ओरिजिन। वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन। तो v हो गया हमारा 0, 0। एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, मतलब ये सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट इट, ठीक है। एंड पासिंग थ्रो क्या है, 3, 4, पासिंग थ्रो 3, 4। तो ये देखिए, तो ये ऐसा कर्व है, 3, 4 से पास होना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होने वाला, और एक्स एक्सिस के दोनों साइड सिमिलर, मतलब ये है ऐसा, ऐसा। ये हो गया 3, 4। तो इस टाइप का कर्व क्या होता है, आपने पढ़ा है y² = 4ax। तो
लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पासेस थ्रू 3,4। तो कितना हो गया ये, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ये हो गया 16 4a इंटू 3 कितना हो गया 4 4 a इक्वल टू 4/3। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कितना हो गया 4/3x। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 3y स्क्वायर इक्वल टू 16x। बोथ आर करेक्ट, ये भी और ये भी। ठीक, देखिए आगे चलते हैं जरा। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टाइसेस 0 0। वर्टाइसेस कहाँ हैं 0 0 पे। फोकस कहाँ है -7 0 पे। तो फोकस हमारा -7 0 है। तो ध्यान दीजिए किस टाइप का कर्व होता है ना। फोकस इधर है कहीं, x का -7 y का 0 है ना। तो और वर्टेक्स का है ओरिजिन पे। तो इस इधर फोकस वाला ये कर्व है ऐसा। ये कौन सा कर्व था हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। याद कीजिए दिस इज -a,0। तो a की जगह क्या रखना, जस्ट 7। पुट a इक्वल टू 7 इन इट। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू -28x आंसर। अगर आपको पहचान आ रही है तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएंगे। पहचान नहीं कर पा रहे तो दिक्कत होगी। ये देखिए, फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x whose ordinates is 2 times the एब्सिसा। तो ये किस टाइप का पैराबोला है, इस टाइप का। थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लोगे ना तो अच्छा रहेगा। फोकस कितना होगा इसका a,0। तो ये 4 इंटू 4x है ना। तो ये हो गया 4,0। ये हो गया फोकस। वर्टेक्स क्या है 0 0। ये कोई पॉइंट P। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, whose ordinate is 2 times the एब्सिसा। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, 2 टाइम्स द एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। अगर ये अल्फा होता है तो ये कितना हो गया 2 अल्फा। y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये नोट कर लीजिएगा। और x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकस से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है सबसे पहले निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। इसी पे तो लाई कर रहा है। y की जगह क्या है, यहाँ लिख देता हूँ P lies on it। so you can put y equal to 2 alpha and x equal to alpha। 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16 अल्फा। ठीक है, अल्फा 0 नहीं है ना। अल्फा हमारा नॉन जीरो नंबर है, वर्टेक्स के अलावा कोई दूसरा पॉइंट। तो यू कैन कैंसिल इट। तो अल्फा इक्वल टू आएगा 4। तो ये जो पॉइंट आ गया तो कितना हो गया P 4,8। और ये कितना हो गया 4,0 फोकस। तो PF कितना आ गया, √4 - 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर। तो दैट इज 8 यूनिट लिख देते हैं ताकि लेंथ आएगी। तो जो भी यूनिट हो, अगर हमें नहीं पता तो यूनिट लिख देनी चाहिए, ऐसे ही नॉर्मल यूनिट लिख दें। इट कैन बी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर। अब देखिए, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, find the length of latus rectum of the parabola this passing through the point 2 - 6। तो लेटस रेक्टम निकालना है। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आएगी, लेंथ विल बी 4a। तो a निकालने का मेन पॉइंट हो गया। तो
तो ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, तो -6 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हो गया 36 इक्वल टू 4a2, ये हो गया 9, a इक्वल टू हो गया 9/2, ये यहाँ पे रख दीजिए। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 9/2, 18 यूनिट। ठीक है, सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गई, 18 यूनिट। ये बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। पहले पैराबोला बनाइए, तो आपको तो रफ डायग्राम यहाँ तैयार कर रहा हूँ मैं कि इधर से ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y ऊपर की तरफ होता है। फोकस क्या होगा इसका, 0,3 है ना, 4ay करके है। ठीक, और एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा, ये वाला, ये O, ये P, ये Q। सो P कितना आएगा, y की जगह यहाँ 3 करोगे, y की जगह कितना आएगा, 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर 36, तो ये हो गया 6, और एक होगा -6,3। ठीक है, अब इससे जो बनना है ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल बनेगा, देखिए, लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये ट्रायंगल ऐसा कुछ बनेगा, ये ट्रायंगल है ना। इसका एरिया निकालना है, तो ये तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये हाइट हो गई, वो R कर देता हूँ, या फोकस है तो F कर देता हूँ, है ना, तो अच्छा लगेगा आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, हाफ बेस कितना हो गया, P से लेके Q तक, हाइट कितनी हो गई, F से लेके O तक, तो हाफ। P से लेके Q तक कितना हो गया, 3, कितना इधर, 6 इधर और 6 पीछे, तो ये हो गया 12 इंटू OF कितना है, 3, 2, 6, ये हो गया 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड बेसिस पे बनाए जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा, और क्वेश्चन कीजिएगा, और इसके डाउट्स आगे की क्लास में लिए जा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।